का दिन है, प्रोडक्ट के बारे में जानने का टर्न है। तो हम लोग आज एक ऐसा प्रोडक्ट आपके लिए लेकर के आए हैं जो बिल्कुल यूनिवर्सल है, जो जिस प्रोडक्ट के बारे में जितना भी बताया जाए उतना ही कम। तो आज एक हम ऐसे ही शानदार प्रोडक्ट के बारे में जानने वाले हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्त। जिन जिन चीजों पे हम लोग आज केयर करेंगे, जिन जिन चीजों के बारे में आज जानकारी हम लेंगे, एजेंडा क्या है हमारा, व्हाई वी नीड फूड सप्लीमेंट। आखिर हमें फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। रीजन क्या है बीमारी होने का, उसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उनका फिर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। कंपेयर ऑफ द प्रोडक्ट, दूसरे कंपनियों के प्रोडक्ट और हमारे प्रोडक्ट में क्या कंपेरिजन है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या इंग्रेडिएंट हम लोगों ने डाले हुए हैं, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और प्रॉफिट कितना हो सकता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। राइट, किस तरीके से यूज करना है वो भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कुछ चीजें। व्हाई वी नीड फूड सप्लीमेंट, आखिर हमें फूड सप्लीमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए यहाँ पे लिखा है टॉकिंग सप्लीमेंट्री कैन कैन हेल्प इंप्रूव द बॉडी एबिलिटी टू फाइट ऑफ कॉमन एंड क्रोनिक इन्फेक्शन। यानी कि जो हमारे लिए जरूरत की चीजें हैं फूड सप्लीमेंट में, जो फूड सप्लीमेंट हमें देता है, इंप्रूव करता है बॉडी की एबिलिटी को, जो हमारे इन्फेक्शन से लड़ने में काम आती है, ये समझ सकते हैं। यानी कि बीमारी को जो दूर रखते हैं उसके लिए हमें फूड सप्लीमेंट लेना होता है। यहाँ पे हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है, फूड सप्लीमेंट्स का उद्देश्य शरीर को पोषक तत्व प्रदान करना है जो हमारी डाइट से नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे कि हम सब लोग घी, दूध, दही, मक्खन, ये सारी चीजें खाते हैं, फल फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, इनको खाते हैं, सिर्फ पेट भरता है, लेकिन लेकिन पोषण तत्व नहीं मिलते। क्योंकि आज हम सब लोगों को पता है कोई भी चीज मार्केट में प्योर नहीं मिलती। हर एक चीज के अंदर मिलावट आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो देसी घी क्यों ना हो, प्योर देसी घी क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी 10-20% मिलावट आपको जरूर 101% मिलेगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डाइट में पर्याप्त पोषक तत्व होने चाहिए, लेकिन अगर अनुशांसित मात्रा का सेवन नहीं किया जाता तो कोई सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। यानी कि अगर आप घी, दूध, दही, मट्ठा, फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ये नहीं खा पा रहे हो, ये नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने डाइट में फूड सप्लीमेंट का भी यूज कर सकते हो, जो आपको आपके शरीर के लिए फूड पोषक तत्व प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। आज के लिए देखिए, आज इन्वायरमेंट पे सबसे पहले हम निगाह डालेंगे, क्योंकि जितनी भी चीजें हम मार्केट से लेकर के आते हैं आखिर वो दूषित क्यों है, आखिर वो उनके अंदर पोषक तत्व क्यों नहीं है। तो क्यों का क्वेश्चन का आंसर जो है हम देने वाले हैं, यहाँ पे लिखा है एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट भी कई तरीके के होते हैं, अब आप दिखाऊंगा मैं आपको। फूड यानी कि जो सबसे दूसरी चीज है वो है एनवायरमेंट, और दूसरे सेकंड लेवल पर आती है फूड। इन दोनों चीजों की वजह से हमको पोषण तत्व नहीं मिल पाते हमारे डाइट के अंदर जो होता है। आगे बात करेंगे एनवायरमेंट में, तो पोल्यूशन के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। अब आप देखिएगा मार्केट में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, इनसे निकलने वाला जो धुआं है ये हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूटेड करता है, यानी कि पोल्यूशन देता है। पोल्यूशन जब देगा तो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। आज से अगर मैं 50 साल पहले की बात करी जाए तो पहले इतना पोल्यूशन नहीं था। पहले हर गली के अंदर हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, कहीं 10 किलोमीटर पे, कहीं 20 किलोमीटर पे जाकर के हॉस्पिटल आपको दिखाई देते थे। लेकिन आज की डेट में एयर पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है, फैक्ट्रीज, मिल्स इतनी बढ़ चुकी हैं कि आप देखेंगे कि हर गली के अंदर कोई ना कोई डॉक्टर बैठा होगा। हर शहर में 50 डॉक्टर बैठे होंगे, हर गांव के अंदर डॉक्टर्स मिलेंगे। यानी कि जितनी तेजी से समय बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से हमारे अंदर बीमारियां भी बढ़ रही हैं। एक से एक हॉस्पिटल बन चुके हैं, जबकि 50 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। क्यों नहीं था, इसके पीछे रीजन है सबसे बड़ा एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन होने की वजह से बहुत सारे बीमारियां बढ़ चुकी हैं। दूसरा रीजन है, दूसरा कौन सा पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। अब आप देखेंगे कहीं पर भी आप जाइए, गांव के एरिया, गांव के एरिया में जब आप लोग जाते हैं और किसी भी फसल को आप देखेंगे तो उस पे कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक दवाइयों का मतलब क्या है, अगर आप गेहूं पैदा कर रहे हैं उसमें भी जहरीले पदार्थ मिलाए जाते हैं। चावल की खेती होती है उसमें भी जहरीले पदार्थ का छिड़काव होता है। कोई फ्रूट्स की या मतलब हमने वेजिटेबल्स की कोई फसल बोई हुई है उसमें भी कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है अपनी फसल को अच्छा पैदावार देने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर को हार्म पहुंचाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर जब जाते हैं खाने के रूप में, तो हमारा शरीर पनपता नहीं है। हमारे शरीर को न्यूट्रिशन जो जिस मात्रा में मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। अगर मतलब शॉर्ट वे में बताना चाहूंगा मैं, हम लोग फल फ्रूट्स तो खाते हैं लेकिन उसके साथ साथ में जहर भी अपने अंदर लेते हैं।
इसी वजह से लोगों को बीमारियां लगती हैं। इसी वजह से आज की डेट में 60 से 65 साल की एज तक शायद ही कोई पहुंचता है। एज कम हो गई है ना। और जो हेल्थ है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसकी वजह से बहुत नई नई पुरानी जो बहुत पुरानी बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं, क्योंकि हम जाने अनजाने में ये चीजें अपने डाइट के साथ साथ अपने पेट के अंदर लेते हैं। बहुत ज्यादा बार आपने देखा होगा, कई जगह आपको कूड़ा कचरा बहुत ज्यादा मिलेगा जहां से स्मेल भी आती है। तो ये क्या है, ये एयर पोल्यूशन है और लैंड पोल्यूशन है। उसके बाद में एक पोल्यूशन और आता है जिसको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। अभी थोड़े सा बारिश पड़ जाए कहीं पर तो वहां पर पानी भर जाता है, और कितने दिनों तक वो पानी रहता है कोई पता नहीं। कभी कभी 10 दिन तक भी रह सकता है, महीने भर भी रह सकता है। गंदगी उसमें जमा हो जाती है और उसी के अंदर हमें निकलना है, उसी के आसपास हमारे घर बने हुए हैं। तो अब आप बताइए, अगर आप पोल्यूशन से घिरे हुए रहेंगे तो आप बीमार क्यों नहीं होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थिंग इज कि पोल्यूशन को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपनी डाइट को बदल सकते हैं। राइट। आप किसी भी पोल्यूशन पे लगाम नहीं लगा सकते, लेकिन अपनी डाइट पे लगाम लगा सकते हैं, ताकि आपका जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, वो सही सलामत रहे। दूसरी चीज आती है पोल्यूशन। एक नॉइस पोल्यूशन भी होता है हमारे आसपास। अब आप देखेंगे कि गाड़ियां, जितना रोड नहीं है उससे ज्यादा कहीं गाड़ियां हैं। हर मिनट के अंदर एक शहर मतलब एक रोड पे आप खड़े हो जाइए, हर मिनट के अंदर लाखों हजारों गाड़ियां निकल जाएगी। तो उनसे जो आवाजें निकलती हैं, जो डीजे जो बजते हैं कई कई जगहों पे, बहुत तेज तेज नॉइज पोल्यूशन होता है। इससे भी हमारे शरीर को नुकसान होता है दोस्त। तो पोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो दोस्त, इन पे आप रोक नहीं लगा सकते, बट अपनी केयर पे आप रोक लगा सकते हैं। दूसरा रीजन क्या है हमारे शरीर को जो खराब करता है, जो हमारे शरीर को कमजोर करता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस पे भी हम एक बार निगाह डालते हैं। यहाँ पे लिखा है शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा शरीर फिट रहता है तो इनमें कई बीमारियों के शिकार होने से बच सकते हैं। अगर अपना शरीर हमें ठीक रखना है, अगर हमारा शरीर ठीक है, अगर हम न्यूट्रिशन का यूज करते हैं, तो अपने शरीर के अंदर होने वाली बहुत सारी बीमारियों को दूर रखते हैं। फिट रहने के लिए डेली रूटीन में सही और हेल्दी खाने को शामिल करना चाहिए, लेकिन आजकल की लाइफ लाइन में ज्यादातर लोग फास्ट फूड का सेवन करते हैं। आप और हम सब लोग जानते हैं, जो चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये सारी चीजें होती हैं, जो समोसा है, ब्रेड पकौड़ा है, ये जितने भी फास्ट फूड हैं वो हमारे शरीर को नुकसान ही देंगे, लेकिन फिर भी हम उनको चाव से खाते हैं। तो बताइए आपके अंदर बीमारी क्यों ना हो। तो फास्ट फूड से भी अपनी लाइफ को बचा के रखें, जो स्वास्थ्य के लिहाज से काफी हानिकारक है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पोषक आहार का सेवन करना चाहिए, जिसके लिए आपको रोजाना भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, फैट और विटामिन वाली चीजों का सेवन करना चाहिए। लेकिन विडंबना क्या है कि ये सारी चीजें हमें नहीं मिल पाती। जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ, 90% लोगों के घरों में डेली दूध नहीं पिया जाता होगा। 90% लोगों के घर में डेली देसी घी नहीं खाया जाता होगा। डेली फल फ्रूट्स नहीं आते होंगे। डेली ड्राई फ्रूट्स वो यूज नहीं करते होंगे, भले चाहे 10% करते हो। और मेरी बातों से सहमत हो तो यस लिखना दोस्त। तो जब ये चीजें हम नहीं खाते हैं, तो ये सारे पोषक आहार हमारे शरीर में कैसे आए, आप बताइए। तो इसी के लिए हमने बनाया गया है फूड सप्लीमेंट, जो आपको लेना जरूरी है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। खाना आजकल हम कैसा खा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं भी पहले बात कर रहा था, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, और आपका पिज्जा हो गया, समोसे हो गए, है ना। ये चीजें हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, इन चीजों पे हम लोग टूट के पड़ते हैं शाम होते ही। लेकिन ये हमारे शरीर को नुकसान देता है। एक भी खाने से, इनको खाने से किसी से भी फायदा नहीं होने वाला। सब मैदे की बनी हुई हैं, पेट के अंदर जाकर के सीधी ऐसी रहती हैं, गलती भी नहीं है इवन अगर मैं बात करूं। तो ये हमारे शरीर को नुकसान देते हैं। तो खाना क्या चाहिए उस पर हम बात करते हैं, जो हमारे डाइट सप्लीमेंट है, या डाइट मतलब जो हमारे शरीर को पोषण दे। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बिल्कुल हरी सब्जी खाना है, और जो हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं हरी वाली, उनको खाना है। इसमें एग भी है, इसमें मीट भी आप देख पा रहे होंगे। जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है, हमें वो खाना है। लेकिन जो नहीं पहुंचाता है, हम उस पर टूट के पड़ते हैं, उसको खाना खाते हैं। जो हैवी होता है, समोसा हो गया, मतलब जो भी है, ये चीजें जो हमारे शरीर को नुकसान देते हैं, हम उनको खाते हैं, लेकिन इनको अवॉइड करते हैं। तो दोस्त, हम 65 साल की एज तक कैसे पहुंच जाएंगे, हमारे अंदर बीमारियां क्यों ना हो। तो आज इसी का मैं सोल्यूशन लेकर के आया हूँ दोस्त। अगर आपको घी, दूध, दही, मक्खन नहीं मिलता, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को वो सारी चीजें मिलती रहे। जैसे कि यहाँ पे भी दिखाया गया है, जो
जो बॉडी की नीड है वो प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, कार्ब्स, फैट, विटामिन, ये सारी चीजें हमारी बॉडी को चाहिए, जो इन चीजों से मिलती हैं, जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। रोजाना सुबह ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता। ड्राई फ्रूट्स में फाइबर, विटामिन ई और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, इसके लिए इसीलिए इसके सेवन से कई बीमारियां दूर होती हैं। साथ ही ये स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। ड्राई फ्रूट्स में आप रोजाना किशमिश, बादाम, काजू और अखरोट का सुबह खाली पेट सेवन कर सकते हैं। कितने लोग ड्राई फ्रूट्स खाना चाहेंगे आज के बाद में, या खाते हैं? मुझे जरूर चैट बॉक्स में लिखना दोस्त, कितने लोग ड्राई फ्रूट्स डेली खाते हैं? और मुझे पता है आंसर आने वाला है एक या दो लोगों का। 98% जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, 98% लोग ड्राई फ्रूट सुबह को नहीं खाते। राइट। और बताता हूं आगे। फलों का सेवन करना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए फलों का सेवन करना चाहिए। फल खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। फल में कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिसके कारण बीमारी जिससे जिसके सेवन से बीमारियां दूर होती हैं। इसके लिए आप रोजाना सेब, अनार, केला, कीवी, संतरा या किसी भी मौसमी फलों का सेवन कर सकते हैं। जितने लोग भी सुबह के टाइम फल खाते हैं, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में जरूर अपना लिख करके बोलिए। और मैं ये भी जानता हूं कि सिर्फ 2% लोगों का जवाब यस आने वाला है। 98% सुबह के समय फल नहीं खाते। यस या नो? नहीं खाते, मुझे पता है। तीसरी चीज बताना चाहूंगा, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होती हैं। हरी सब्जियों का सेवन कई बीमारियों को दूर रखता है। हरी सब्जियां खाने से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। साथ ही हार्ट, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों में भी फायदेमंद मानी जाती है, क्योंकि हरी सब्जी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हरी सब्जी डेली बनती है? शायद नहीं बनती होगी। तो ये सारी चीजें हमें को खाना चाहिए, लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग इन चीजों से दूर रहते हैं, नहीं मिल पाती है। और भी बातें करता हूँ, पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि डेली आपको 5 से 6 लीटर पानी पीना होता है। बहुत सारे लोग पीते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी पीते 5 लीटर पूरे दिन में पानी। यहाँ पे लिखा है शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी भरपूर मात्रा में पानी पीना होता है। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोजाना कम से कम 10 से 12 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी पीने से हमारा शरीर हाइड्रेट रहता है, साथ ही पेट संबंधी बीमारी होने का भी खतरा नहीं रहता। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि भाई मुझे गैस बन रहा है, या फिर तेजाब बन रहा है, एसिडिटी हो रही है, मतलब ये सारी चीजें उनको लगी रहती हैं। तो सबसे बड़ा मुख्य रीजन ये है कि वो भरपूर मात्रा में पानी का सेवन नहीं करते। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 से 12 लीटर, सॉरी 10 से 12 गिलास हमें डेली पानी पीना है, यानी कि 5 से 6 लीटर होता है कम से कम। नेक्स्ट, दूध का सेवन करना चाहिए दोस्त। और प्योर दूध मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे किसी को भी मिलता हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग शहर से बिलोंग करते हैं। गांव में तो 1-2% मिल भी जाएगा प्योर दूध, लेकिन शहर से तो मतलब ही नहीं है, किसी भी सूरत में मतलब नहीं है कि प्योर दूध आपको मिल जाए। भले चाहे आप टोंड का लेकर के आते हो, भले चाहे आप डायरेक्ट किसी मतलब जो दूध है उससे लेते हो, लेकिन प्योर नहीं मिलता। और जब प्योर मिलेगा नहीं तो हमारे शरीर को पोषण मिलेगा कैसे? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना 1 गिलास दूध का सेवन करना चाहिए। दूध का सेवन बच्चे और बड़े दोनों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। दूध में कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाती है, जो हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी होती है। साथ ही दूध का सेवन हार्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर, अच्छी नींद के लिए भी बहुत जरूरी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरे को सुनने वाले 90% लोगों को दूध नहीं मिलता। नहीं मिलता होगा पक्का, 101%। 90% लोग जो मुझे सुन पा रहे हैं उनको प्योर दूध डेली 1 गिलास नहीं मिलता। और जब ये सारी चीजें हमें नहीं मिलेंगी तो इसका सॉल्यूशन क्या है, उसी पे हम लोग आज बात करने वाले हैं दोस्त। ध्यान से समझना आज की पीपीटी। वाई हार्मफुल टुडे फूड, आज की डेट में जो हम खाना खाते हैं वो हमारे हमारे लिए नुकसानदायक क्यों होता है, जरा जानिए। देखिए, जब हम खेत में कोई भी फसल बोते हैं, कोई भी सब्जी बोते हैं, तो उसमें पेस्टिसाइड हम छिड़काव करते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान देता है। चलो, अपनी फसल को अच्छी बनाने के लिए हमने यूरिया का खाद का इस्तेमाल किया, फिर उसको हम लेकर के आते हैं घर, और घर में लाने के बाद भी हम ऐसी स्थिति में उसको पकाते हैं जिसकी वजह से गैस बाहर नहीं निकल पाती, जिसको हम कहते हैं प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में सब्जी बनाने की वजह से बहुत सारे जो तत्व होते हैं सब्जी के अंदर वो खत्म हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। यानी कि वो जो सब्जी आपने बनाई सिर्फ वो टेस्ट है रोटी के साथ में खाने के लिए, बाकी उसके अंदर कोई भी पोषण तत्व नहीं बचे। और तीसरी सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, जो बचा हुआ सब्जी होता है उसको हम फ्रिज में रख देते हैं। तो जो उसमें 10-20% पोषण तत्व बचे भी होंगे, वो फ्रिज में जाने के कारण वो भी खत्म हो जाते हैं। और इसी साइकिल को हम डेली चलाते हैं। सुबह की सब्जी बना दी, दोपहर में भी वही खाई, शाम को भी वही खाई। ऐसा बहुत सारे घरों में होता है। बची हुई सब्जी को फ्रिज में रख देंगे, उसको फिर बाद में यूज कर देंगे।
तो कितनी भी अच्छी आप सब्जी लेकर के आइए, कितना भी सोच करके लेकर के आइए कि ये हरी सब्जी मेरे शरीर को बहुत फायदा देगी, लेकिन वो फायदा नहीं बल्कि नुकसान देगी अगर हम इस प्रोसेस से उसको यूज कर रहे हैं तो। राइट। पहले के घरों में आप देखते होंगे कि चूल्हे पे सब्जियां बनती थी, कितना बढ़िया बेहतरीन टेस्ट आता था, और गैस की सब्जी में आप देखना कितना टेस्ट आता है। तो जो पहले की पद्धति है, समय को रिड्यूस करने के कारण हमने प्रेशर कुकर कुकर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, और पहले से मुकाबले आज के समय में ज्यादा बीमारियों का घर बन चुका है हमारा शरीर। राइट। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो इसका सॉल्यूशन पे हम लोग बात करने वाले हैं, आखिर इनसे बचा कैसे जाए। पोल्यूशन से आप नहीं बच सकते हो, है ना। और जो पेस्टिसाइड होते हैं, जो छिड़काव होते हैं हमारे खेतों के अंदर, उनसे आप नहीं बच सकते हो। मिलावट से आप नहीं बच सकते हो। तो फिर हम अपने शरीर को सिक्योर कैसे रख पाए, अपने शरीर की देखभाल हम कैसे कर पाए, तो इसी बात करने वाले हैं आज ऐसे प्रोडक्ट की जो बिल्कुल अपने यूनिक प्रोडक्ट है, मास्टर हासिल है इसे मार्केट के अंदर, जिसका नाम है सीबकथॉर्न एसबीटी। ये एक ऐसा पौधा है दोस्त जो लद्दाख में पाया जाता है। अब आप देख सकते हैं कितनी बीमारियों में काम आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे साथ भी आप पढ़ सकते हैं, इन सभी बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए सीबकथॉर्न का नियमित सेवन करना जरूरी है। किन बीमारियों से यहाँ पे लिखी हुई है, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, शुगर हो या थायराइड हो, घुटनों की समस्या हो, किसी को कैल्शियम की कमी हो, बालों की समस्या हो, आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, गले के रोग हो, स्किन एलर्जी, सोयासिस, पथरी, खाज खुजली या यूरिन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, और आगे भी आप देख पा रहे हैं जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है किसी को, उसमें भी काम आता है। किसी फीमेल को ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ले सकते हैं। एनीमिया, खून की कमी, तनाव, किडनी की बीमारी, जितनी यहाँ पे डिसीज लिखी हुई हैं, इन सभी डिसीज में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या हमने शामिल किया हुआ है, क्या क्या इसके अंदर हमने डाला हुआ है। पिंटू सर और मैं बाकी कोहोस्ट से पूछना चाहूंगा, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? यस यस। चलिए, थैंक यू सो मच। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या मिलाया हुआ है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, सीबोक्सोन के बारे में वैसे तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन डीपली आज जानकारी लेंगे ताकि आपको प्रमोशन करने में आसानी हो। तो सीबोक्सोन यानी हिप्पोफिज रोमानाइटिस एक औषधीय पौधा है जिसका उपयोग लंबे समय से औषधीय दवाओं के निर्माण में किया जाता है। आपने सुना होगा रामायण काल में संजीवनी बूटी का नाम। तो अगर मैं बताऊं तो एसबीटी जूस जो है वो रामायण काल वाली संजीवनी बूटी ही है। ध्यान रखना। सीबकथोर्न का फल जैम, पाई और पेय पदार्थ बनाने में भी किया जाता है। सीबकथोर्न के अर्क में विभिन्न प्रकार के आवश्यक फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई और एंथोसाइनिन होते हैं जो शरीर के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। कई शोधों के मुताबिक सीबकथोर्न स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। यह पाचन को बढ़ाए रखने में, हृदय व लीवर के स्वास्थ्य को बना के रखने में, त्वचा के रोगों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। लो ब्लड प्रेशर हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर या सर्जरी करवाने वाले मरीजों को सीबकथोर्न का उपयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेने की मैं एडवाइस दूंगा। जिसको लो ब्लड प्रेशर हो, किसी को ब्लीडिंग आती हो, या फिर सर्जरी किसी ने कराई हो, उसके लिए सीबकथोर्न लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। सीबकथोर्न एक औषधीय फल है जो हमारा लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है। सीबकथोर्न फल के क्या क्या फायदे होते हैं? पोषण तत्वों से भरपूर सीबकथोर्न फल होता है। दिल की सेहत के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है अपने पास में। घाव ठीक करता है क्योंकि इसके अंदर करक्यूमिन भी मिला हुआ है जो हमारे घाव के लिए सबसे बेहतरीन चीज है। डायबिटीज पर भी कंट्रोल करता है दोस्तों। एक्जिमा में भी मदद करता है। हाई ड्राई आइट सिंड्रोम में भी फायदे देता है। एक्जिमा में मदद करता है दोस्तों। तो इतने सारे इसके फायदे भी हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ, वो भी फायदे हैं, लेकिन इसमें हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा है गिलोय। गिलोय एक प्रकार की बेल है जो आमतौर पर जंगली झाड़ियों में पाई जाती है। प्राचीन काल से ही गिलोय को एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गिलोय के फायदों को देखते हुए हाल के कुछ सालों से अब लोगों के प्रति इसकी जागरूकता बढ़ी है। जब से कोरोना का टाइम आया था, याद है ना आपको कि गिलोय का जूस पीते थे हम कोरोना के टाइम में। तो गिलोय पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन कोरोना के बाद सबको पता है कि गिलोय कितना बड़ा फायदा देती है इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए। अब गिलोय की बेल अपने घरों में लगाने लगे हैं। इसी वजह से कोरोना के टाइम के बाद लोग अपने घरों में भी लगा लेते हैं गिलोय की बेल। हालांकि अभी भी अधिकांश लोग गिलोय की पहचान ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसकी जानकारी के लिए बता दूं, गिलोय की पहचान करना बहुत आसान है। इसकी पत्तियों का आकार पान के पत्तों जैसा होता है और इनका रंग गाढ़ा हरा होता है। आप गिलोय को सजावटी पौधे के रूप में भी अपने घरों में लगा सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है उसके गुणों को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है। इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय की बेल को औषधीय के हिसाब से सर्वोपरि माना गया है। नीम गिलोय के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या है
कि जो गिलोय की बेल जिस पेड़ पर भी चढ़ जाती है उस पेड़ के औषधीय गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेती है। तो सबसे अच्छी गिलोय मानी जाती है जो नीम के पेड़ पे हो, क्योंकि नीम भी एक औषधीय गुणों से भरपूर होता है। और गिलोय अगर नीम के पेड़ पे चढ़ी हुई मिल जाए आपको तो उससे बेहतरीन कोई भी गिलोय नहीं है, जो हमारी इम्यूनिटी को सबसे तेजी से बूस्टअप करने में मदद करती है। राइट। अब आप देख पा रहे होंगे गिलोय का फोटो भी आपके सामने है। इसके बाद तीसरा जो इंग्रेडिएंट हमने यहाँ पे मिलाया हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन गिलोय के फायदे पहले जान लेते हैं। गिलोय में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? गिलोय में गिलोइन नामक ग्लोसाइड और टिटोसिप्रिन पैरामाइन टिटोस्पोरिन एसिड पाया जाता है। ये डॉक्टरी लैंग्वेज है। इसके अलावा गिलोय में कापर, आयरन, फोलिक एसिड, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीज की भी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसके औषधीय गुण कौन से हैं इसके बारे में देखते हैं। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की पत्तियां, जड़ें और तना तीनों ही भाग सेहत के लिए बहुत प्रभावशाली है। यानी कि पूरा गिलोय की बेल हमारे शरीर को प्रभावकारी गुण देते हैं। लेकिन बीमारियों के इलाज में सबसे ज्यादा उपयोग गिलोय के तने या डंठल का होता है। याद होगा आपको, गिलोय हम कूटते थे, उसका रस निकाल करके उसको हम पीते थे। गिलोय में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, साथ ही इसमें एंटी इंफ्लामेटरी और कैंसर रोधी गुण होते हैं। इसी गुणों की वजह से यह बुखार, पीलिया, गठिया, डायबिटीज, एसिडिटी, आप कुछ और यूरिन से संबंधित रोगों आदि से आराम दिलाती है। बहुत कम औषधियां ऐसी बनती हैं जो बात, पित्त, कफ तीनों को नियंत्रित करते हैं। गिलोय उनमें से एक है। गिलोय का मुख्य प्रभाव टॉक्सिन, विषैले पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर में, पर पड़ता है। ये हानिकारक टॉक्सिन से जुड़े रोगों को ठीक करने में मदद करते हैं। तो गिलोय का बहुत जबरदस्त यूज है हमारे शरीर के अंदर। तीसरा इसमें इंग्रेडिएंट डाला गया है अश्वगंधा, और वो भी वर्ल्ड बेस्ट अश्वगंधा। अश्वगंधा के फायदे क्या हैं? सफेद बालों की समस्या में अश्वगंधा के फायदे, आंखों की ज्योति बढ़ाने में अश्वगंधा का फायदा मिलता है। गले के रोगों में प्रॉब्लम में अश्वगंधा का हम यूज कर सकते हैं। टीबी रोग के अश्वगंधा चूर्ण के उपयोग, यानी कि टीबी का जो रोग होता है उसमें भी अश्वगंधा का हम यूज कर सकते हैं। अश्वगंधा के इस्तेमाल से खांसी का इलाज किया जाता है। छाती के दर्द में आराम देता है। पेट की बीमारी में अश्वगंधा चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। कब्ज की समस्या में भी आराम देता है। गर्भ धारण करने में अश्वगंधा के प्रयोग के लाभ, जो प्रेग्नेंट नहीं रह पाते हैं फीमेल, या फिर प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, फेल मेल हो या फीमेल हो, उसको भी हम अश्वगंधा दे सकते हैं। लुकोरिया जिसको होती है उसको भी अश्वगंधा दिया जा सकता है। अश्वगंधा का गुम गठिया के इलाज के लिए भी दिया जा सकता है। और जिसको वीकनेस है, शारीरिक कमजोरी है, उसको भी हम अश्वगंधा का यूज करने के लिए बोल सकते हैं। और बुखार उतारने के लिए भी अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सीबकथोन में अश्वगंधा भी मिलाया गया है दोस्त। उसके बाद में जो चौथा है ब्लूबेरी। ब्लूबेरी के क्या फायदे हो सकते हैं? ब्लूबेरी क्यों हमने एसबीटी में मिलाया गया है, इसको जानते हैं। ब्लूबेरी एक खट्टा मीठा और रसदार फल है। ब्लूबेरी को भारत के कई जगह नीलबदरी के नाम से भी जाना जाता है। ब्लूबेरी की सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी माना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा पाई जाती है। ब्लूबेरी में एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इतना ही नहीं, इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के और मैग्नीज पाया जाता है, जो वजन को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटी एक्सीडेंट और फ्लोनाइड से रक्त शुद्ध होता है, जो लीवर और किडनी, लीवर को हेल्थ बनाने में मदद करता है। आपने देखा होगा सीबकथोन का रिजल्ट जब लेते हैं हम, टेस्टमनी जब हमारे सामने आते हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि मेरा वेट कम हो गया सीबकथोन से। और ये टेस्टमनी मैंने कई बार देखे, सीबकथोन पीने से भी वेट कम हो रहा है। तो उसका जो मेन रीजन है वेट कम होने का, वो ब्लूबेरी है, क्योंकि ये वेट मैनेजमेंट में भी काम करते हैं, जो हमने इसमें डाला हुआ है। तो ब्लूबेरी के फायदे क्या है? मोटापा कम करता है, दिल की बीमारियों से भी दूर रखता है, पाचन में भी सहायता देता है और स्ट्रेस को दूर करता है। राइट। नेक्स्ट इसमें आता है एप्रिकॉट, जिसको हम खुबानी बोलते हैं। खुबानी का फल आड़ू के जैसा होता है, खट्टा होता है, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। खुबानी की खेती भारत में लगभग 4,000 सालों से की जाती है। वनस्पति विज्ञान के अनुसार आड़ू के पेड़, आलू बुखारा और खुबानी का फल तीनों एक ही वंश के माने जाते हैं। जैसे कि आपने आड़ू देखा होगा ना, तो खुबानी तो अभी देखा नहीं है, लेकिन आड़ू अगर देखा है तो आड़ू की तरह वो फल होता है। खुबानी के अंदर प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। एंटी एजिंग गुण और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। एंटी एजिंग का मतलब क्या है? अगर इसको हम डेली यूज करते हैं तो एजिंग पे भी हमारे में असरदायक है ये। जैसे कि आप देखते होंगे कि भाई कोई बंदा 40 साल का है लेकिन वो 35 साल का क्यों लगता है? यानी कि वो अपनी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ यूज जरूर करता है। पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। शरीर का वजन कम करने के लिए भी आपके मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करती है। प्रोटीन की अच्छा मात्रा पाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर हमारी त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर एंटी एजिंग गुण और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। त्वचा पे काम करता है, आंखों पे काम करता है, बालों की समस्या में काम करता है, हृदय में काम करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में भी बहुत फायदेमंद है। क्या? एप्रिकॉट। तो हमने इसमें एप्रिकॉट भी शामिल किया गया है। बुरंस है एक, दो फल, सॉरी एक फूल है बुरंस।
बुरांस एक उपयोगी जड़ी बूटी है। बुरांस के औषधीय गुण के कारण इसका इस्तेमाल रोगों के इलाज के लिए किया जाता है, जिसमें आप सिर दर्द रहना, सांसों से जुड़े रोग, दांत खाज, खुजली आदि में बुरांस के फायदे ले सकते हैं। इसके अलावा अन्य कई बीमारियों में बुरांस के इस्तेमाल से लाभ पहुंचता है। बुरांस एक लाल रंग का फूल है जो उत्तराखंड राज्य का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। बुरांस का फल नेपाल का राष्ट्रीय फूल भी है। इसके फूलों का इस्तेमाल दवाई बनाने के लिए किया जाता है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में इसके फूलों से शरबत भी बनाया जाता है। जो गर्मी का मौसम आता है तो बुरांस के वृक्ष के फूल आते हैं। बुरांस की दो प्रजातियां का प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। तो यानी कि ये एक नेपाल का एक ऐसा फूल है जो उनका राष्ट्रीय फूल भी है। तो इसको भी हमने बुरांस को एसबीटी जूस में डाला गया है। अब आपने देखा कितनी बीमारियों में काम करता है। ओमेगा 3, 6, 7 और 9 भी हमने एसबीटी जूस में डाला हुआ है। अब ओमेगा 3, 6, 9 क्या है ये? त्वचा को मुलायम बनाए रखने में, झुर्रियां मिटाने में, त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेगनेंसी में शिशु और माँ का को निरोगी बनाने में काम आता है। इससे शिशु के शरीर और मस्तिष्क का विकास बढ़ता है। हृदय संबंधी रोगों को दूर करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत जरूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड मोटाबैलिक सिंड्रोम को ठीक करने में मदद करता है। चौथा, ओमेगा 3 फैटी एसिड वजन घटाने और मोटापा दूर करने में भी मदद करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आंखों के रेटिना और दूसरी समस्याओं में भी फायदा देता है। हाई ब्लड प्रेशर में फायदा देता है। प्रतिरोधक क्षमता यानी कि जो हमारे इम्यूनिटी है, पावर, उसको बढ़ाता है। मनोविकार को दूर करने में मदद करता है। कैंसर रोगों में असरदायक है ओमेगा 3 फैटी एसिड। लीवर और अस्थमा में भी काम आता है। तो ये भी हमने इसके इंग्रेडिएंट ओमेगा एसबीटीसी में हमने डाले हुए हैं। 8वें नंबर पे आता है करक्यूमिन। करक्यूमिन के फायदे आपको बहुत अच्छे से मालूम होंगे। जो हमारे शरीर में हल्दी पाई जाती है, जो पिसी हुई हल्दी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो गांठ वाली हल्दी होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पिसी हुई हल्दी के अंदर सिर्फ रंग है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो गांठ वाली हल्दी होती है उसको कभी आप ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो उसमें देखेंगे आप पीले पीले जो रेशे होते हैं, उसको ही बोलते हैं करक्यूमिन। और पहले दूध के साथ जब हम हल्दी का सेवन करते थे तो हमारे शरीर का जो दर्द था वो खत्म हो जाता था। बट आज की जो हल्दी है, उस हल्दी के अंदर सिर्फ कलर बचा हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो करक्यूमिन भी इसमें डाला गया है दोस्त। करक्यूमिन एक इम्यूनोमाइडेटरी एजेंट है जो गुणों के हमले के खिलाफ, रोगाणुओं के हमले के खिलाफ प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सक्रिय करता है। जैसे कि जब कोई चोट लग जाती है, अगर उसमें हल्दी लगा देंगे तो तुरंत उसमें आराम मिलता है। समय के साथ सूजन से जोड़ों में दर्द, हृदय की स्थिति में बहुत अच्छा असर देता है। यानी कि किसी को अगर दर्द हो या स्वेलिंग हो, उसमें भी करक्यूमिन का यूज होता है, कर सकते हैं। करक्यूमिन में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो जोड़ों की सेहत के लिए भी सहायक माने जाते हैं। यानी कि जो जोड़ों के आराम के लिए भी करक्यूमिन का यूज किया जा सकता है। अगर आपको गठिया की वजह से जोड़ों में सूजन, दर्द जैसी समस्या है, तो आप करक्यूमिन का सेवन करके लाभ उठा सकते हैं। इसका सेवन करने से इन्फ्लामेशन का कारण बनने वाले साइटोकाइन पर प्रतिबंध लगता है। जो इन्फ्लामेशन होता है शरीर के अंदर, उसको भी रोक के लिए काम करता है। यानी कि जो करक्यूमिन है, ये अल्टीमेट हमारे यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट डाला गया है सीबकथोन के अंदर, जो चोट में अगर किसी को मतलब एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, कट गया, फट गया, तो उसमें भी करक्यूमिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सभी जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर डाले गए हैं। और कुछ पेटेंट इंग्रेडिएंट भी हमारी कंपनी ने, जो आपको पता ही है, कुछ पेटेंट इंग्रेडिएंट भी डाले गए हैं जो कंपनी ने अपने अथॉरिटिकेशन में लेकर गए हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, हर प्रोडक्ट के अंदर प्रोबायोटिक्स डाला हुआ है। हर प्रोडक्ट के अंदर जो हमारा डीएनए लेवल है उसको रिपेयर करने के लिए भी कुछ इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, जो बिल्कुल हमारे प्रोडक्ट को यूनिक बनाते हैं। राइट। जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जैसे शुगर, अगर पेरेंट्स को होता है तो बच्चों में भी जाने के कई बार चांस बढ़ जाते हैं शुगर को। तो इन जेनेटिक प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट का हमने यूज किया हुआ है, जो हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर मिलेगा।